यस सर। दो उसका मतलब दो बैच ना करके एक ही बैच कर देते, और जैसे हमारा चलता वैसे नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुबह ना के वही 4 से 6। पहला इसका एरिया ऑफ द ट्रैक निकाल देते, सेकंड बिट करते उसका पहला बिट करेंगे। सेकंड बिट बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक बोल, पहला ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया पे रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल का, यहाँ पर दो तो रेक्टेंगल आएगा। और इसका लेंथ कितना दिया, इसका लेंथ दिया तुम्हारा 106 मीटर। अभी 106 मीटर, ये भी इधर लेंथ 106 मीटर। इसका ब्रेथ दिया 10 मीटर वाइड है, ब्रेथ दिया 10 मीटर, ये ब्रेथ दिया इसका भी 10 मीटर। दो तो रेक्टेंगल है, ये ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक ई एफ जी एच, दो तो रेक्टेंगल है। तो एरिया पे ट्रैक आएगा क्या, एरिया पे ट्रैक, दो तो रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल है, एरिया पे रेक्टेंगल एबीसीडी प्लस एरिया पे रेक्टेंगल ई एफ जी एच, एरिया पे रेक्टेंगल ई एफ जी एच। उससे अच्छा 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर। तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा चॉइस है, मैं थोड़ा एलाबोरेट करके लिखता हूँ। उसके बाद देखो, ये एरिया पे रिंग प्लस एरिया पे रिंग प्लस एरिया पे रिंग, तुम जैसे लिखते हो लिखो, तुम्हारा चॉइस है। एरिया पे रिंग कैसे, तो एरिया पे ट्रैक क्या आएगा, पहला एरिया रेक्टेंगल एबीसीडी का लेंथ 106 ब्रेथ 10 प्लस एरिया पे रेक्टेंगल ईएफजी का लेंथ 106 ब्रेथ 10 प्लस ये रिंग, ये रिंग प्लस एरिया पे रिंग, यहाँ पर मैंने तुम्हारा इधर से आधा, ओके, इधर से आधा फिर इधर से आधा, ये वाला और कौन, ये वाला इधर से आधा, ये एरिया पे रिंग आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये एरिया पे जो ट्रैक, जो एरिया रेक्टेंगल एबीसीडी जाएगा, लेंथ है 106, ब्रेथ है 10, फिर एरिया पे रेक्टेंगल ईएफजी लेंथ है 106, ब्रेथ है 10। जो एरिया पे रिंग जो है, ये एरिया पे रिंग कैसे हुआ समझो बच्चों, ये द्वारा ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वही वाला स्टम्प लोगे, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, फिर इस तरफ लोगे ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, इस तरफ कर लोगे, ये एरिया पे रिंग। इसका दो तो रेडियस होता है, स्मॉल रेडियस और एक तो बिग रेडियस होता है, स्मॉल रेडियस और एक तो बिग रेडियस। ओके, एरिया पे रिंग क्या होता है, बिग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, यस। बिग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, एरिया पे रिंग। ओके, ये 1060 1060, ये भी 1060, ये पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद कीजिए 0 6 6 12, 6 6 12 आ जाएगा, और ये 2 1 2 0 के। नेक्स्ट बार ये 20/7 लेते हैं, देखते हैं बिग आर स्मॉल आर कितना आएगा देखते हैं।
यहाँ पर जो है ये बीच में जो वाइड दिया था, बीच में हाँ इफ द अच्छा ये डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल टैब 60 मीटर, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल 60 मीटर है, तो स्मॉल रेडियस यहाँ पर उसका आधा जो स्मॉल रेडियस 30 मीटर आएगा, टोटल 60 मीटर है। 30 मीटर है। हाँ हाँ स्मॉल रेडियस 30 मीटर, टोटल ये डिस्टेंस बिटवीन ये द्वारा 60 मीटर दिया है, 60 मीटर दिया है, तो स्मॉल रेडियस का आधा आएगा। फिर ये वाइड ऐड कर दो, ये वाइड 10 मीटर ऐड कर दो, बिग रेडियस आएगा। वाइड जो है तुम्हारा 10 मीटर दिया है, वो बिग रेडियस आएगा, तो बिग 40 मीटर है। हाँ तो देखो तुम्हारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तुम्हारा 2120 प्लस 2/7, बिग रेडियस है 40, स्मॉल रेडियस है 30, बिग रेडियस है 40, स्मॉल रेडियस है 30। 2120 होगा ना, हाँ अब टू 10 ठीक है कोई बात नहीं। अरे ये 2120 में, अच्छा ये बच्चों बिग रेडियस 40 कैसे हुआ, ये 30 यहाँ से 30 और ये वाइड 10, ओके बिग रेडियस द्वारा 30 और यहाँ से वाइड 10, तो बिग रेडियस 40 आया, स्मॉल रेडियस 30 कैसे आया, स्मॉल रेडियस द्वारा ये टोटल बीच में इसका इनर दिया था 60, उसका आधा कर दोगे तो स्मॉल रेडियस आएगा 30। अरे तो ये 40 प्लस 30, 40 माइनस 30, ये 2120, ओके 22/7, और ये 70 और ये 40 माइनस ये 10 आता है, ये तुम्हारा 7 में कट जाएगा। अरे ये 2120 प्लस ये 22 100, इनको ऐड कर दीजिए, ये 20 तो रहेगा 2320 सेम उसके एरिया मीटर स्क्वायर साइड, मीटर स्क्वायर साइड, तो एरिया पर ट्रैक आ गया, एरिया पर ट्रैक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी लेंथ 106 ब्रेथ 10, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफजी लेंथ 106 ब्रेथ 10, फिर प्लस एरिया पे ये वाला जब लाओगे तो ये वाला पोर्शन, और ये वाला जब लाओगे तो ये वाला पोर्शन, तो दोनों जोड़ दोगे एरिया पे रिंग, एरिया पे रिंग का फॉर्मूला होता है बिग पाई आर स्क्वायर में स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ऐसा करोगे एरिया पे रिंग ऐसे ही निकालोगे, ओके आपको सुविधा होगा, जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पहला बिट करते हैं इसका लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक, द डिस्टेंस ऑफ द अराउंड ऑफ द इनर एज, ओके सर 4 होगा ना, देखो ऐड करो, ये 2020 आएगा, 1 प्लस 2 3 होगा, 3 होगा और 2 2 प्लस 2 प्लस 2 4 होगा आएगा, 4। 4 होगा, ओके यस वेरी गुड, ओके देखो 4320 मीटर स्क्वायर, ओके नेक्स्ट बिट देखो लेंथ ऑफ इनर एज, ओके लेंथ ऑफ इनर एज, इनर एज का लेंथ, ओके देखिए इनर एज का लेंथ आएगा यहाँ पर, यहाँ से शुरू करें, ये लेंथ आएगा 106, यहाँ तक एक लेंथ आएगा 106, ओके प्लस अगेन ये लेंथ आएगा पाई आर, ये 106, देन ये यहाँ से ये लेंथ आएगा पाई आर, पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, उसका आधा पाई आर आएगा, ओके यहाँ से 106 प्लस स्मॉल पाई आर, पूरा सर्कल 2 पाई आर है, उसका आधा पाई आर, 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस पाई आर, लेंथ ऑफ द इनर एज बोलना है, यहाँ से ये 106 प्लस स्मॉल पाई आर, पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, उसका आधा बाई 2 कर दीजिए,
पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, उसका बाय 2 कर दीजिए तो पाई आर आएगा। ओके, तो ये 106 लॉस पाई आर, लॉस 106 लॉस पाई आर। ओके, तो लेंथ ऑफ लिनियर एज 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस पाई आर, ये 212, ये 2 पाई आर। पाई का वैल्यू 20/7 लेंगे तो देखते हैं क्या लेने से फायदा है। रेडियस इसका 30 है, तो इनर रेडियस जो है ना इसका 30 है। ओके, समझो बच्चे, इनर रेडियस 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस स्मॉल पाई आर। तो बच्चे देखिए, ये 106 प्लस 100 212 आया। ओके, ये 212 प्लस, ये इंटू कर दीजिए 44 इंटू 30/2/7, सॉरी 44 इंटू 30/7, ये 212, ये 0 3 4 12 1 3 4 12 1 1320/7। ओके, 1320/7। उसके बाद एलसीएम 7 2 14 डायरेक्ट टू कीजिए, 7 2 14 1, 7 on the 7 plus 1 8, 7 2 14 प्लस ये 1320, 8 कर दीजिए, ये 4 आएगा, 8 प्लस 2 10 आएगा, 1 3 प्लस 4 प्लस 4 8 आएगा, 1 प्लस 1 ये कितना मीटर आएगा। लास्ट क्लास कितना आया था? लास्ट क्लास कितना आया था बच्चों? इतना ही आया था तो लेंथ ऑफ इनर एज। अरे आंसर सही है कि नहीं, थोड़ा बोलो। आंसर सही है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे लेट में आए इसका वीडियो भेज दूंगा, पढ़ लीजिए। तो हो गया, फिर से तो यहाँ पर दिया है ये एरिया ऑफ द सैडल रीजन, ये सभी 7 cm है, वो ये 7 cm है। ओके, ये सभी 7 है, ये 7 है। ओके, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब 7 है। क्योंकि 7 क्योंकि रेडियस है, बड़ा सर्कल का रेडियस है। देन ये भी 7 आएगा, तो लेकिन इसका स्मॉल रेडियस आएगा 7/2। 7/2. ओके, ये 7/2 आएगा। ये बड़ा सर्कल का सभी 7 क्यों आएगा? ये दिया है, OA 7 दिया है, तो सभी 7 मीटर ही आएगा। ओके, सब 7 मीटर ही आएगा, ठीक है। और स्मॉल सर्कल का रेडियस, स्मॉल रेडियस जो है 7 रही है। बिग रेडियस तुम्हारा, बिग रेडियस बड़ा सर्कल का 7 है। एरिया पे सैडल रीजन कैसा आएगा? एरिया पे स्मॉल सर्कल, ये बड़ा सेमी सर्कल में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये बड़ा सर्कल का सेमी सर्कल में ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। देखिए ये एरिया पे सैडल रीजन कैसा होगा? ओके, एरिया पे सैडल रीजन क्या होगा? एरिया पे स्मॉल सर्कल, ओके, एरिया पे स्मॉल सर्कल प्लस ये एरिया पे बिग सेमी सर्कल में एरिया पे ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ये बिग सेमी सर्कल, ये वाला जो बोल रहा, एरिया जो बिग सेमी सर्कल में, ये वाला बिग सेमी सर्कल है, एरिया पे बिग सेमी सर्कल है, वाइड वाला जो एरिया ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो ये आएगा एरिया पे सैडल रीजन। एरिया पे स्मॉल सर्कल तो ये आ गया, ये वाला का आ गया, ये एरिया पे स्मॉल सर्कल। ये वाला कैसा आएगा? सेमी सर्कल में एरिया बिग सेमी सर्कल में, एरिया पे बिग सेमी सर्कल में माइनस एरिया पे ट्रायंगल। अच्छा, एरिया पे स्मॉल सर्कल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया स्मॉल सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया पे बिग सेमी सर्कल क्या है, जिसका रेडियस 7 है? हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
देखिए एरिया पे स्मॉल सेमी सर्कल्स का रेडियस 7 है, ये 22/7, रेडियस 7/2। एरिया पे बिग सेमी सर्कल ये वाला, इसका रेडियस 7 है, बिग आर। ओके, बिग आर है, इसको बिग आर लीजिए, स्मॉल आर मत लीजिए, उसका हम बिग आर लिए हैं, बड़ा सर्कल का रेडियस बिग आर लिया गया। ओके, देन ये हाफ, ये 22/7, उसका रेडियस 7 है, बिग सेमी सर्कल का रेडियस 7 है, बिग सेमी सर्कल का ये हाफ, उसका सेमी पेरीमीटर, सॉरी सेमी सर्कल, एरिया पे सेमी सर्कल, आधा आधा सर्कल का एरिया में एरिया पर ट्रायंगल जो है माइनस करेंगे, ये पार्ट अलग है, हाफ इंटू बेस 14 आएगा, इंटू हाइट 7 आएगा। ये जो एरिया पर ट्रायंगल जो है, इस एरिया पर ट्रायंगल का बेस जो है, यहां से इस एरिया पर ट्रायंगल का बेस जो है ये वाला, ओके मैं येलो कलर का दे रहा हूं, बेस है 14, 7 और प्लस 7, बेस है 14 एंड हाइट उसका 7, ये हाइट उसका है। ओके, ये एरिया पर ट्रायंगल का बेस 14, हाइट 7। ओके ठीक है बच्चों, ये एरिया में स्मॉल सर्कल हो गया, ये एरिया पे सेमी सर्कल में एरिया पर ट्रायंगल माइनस करेंगे, जिसका बेस है 14, 7 प्लस 7 14 एंड हाइट है 7। ओके ठीक है, देन बच्चे तुम्हारा कट जाएगा, 7 7 कटेगा, 2 में कटेगा 11, ये 17 7/2। ओके, देन बच्चे यहाँ पर ये एरिया पे हाफ, ये तुम्हारा 77. ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 77, माइनस देखो आंसर 66.5. हाँ, ये 7 आएगा, 49 आएगा। ये एरिया पे जो ट्रायंगल है ना, बेस 14 आएगा, यहाँ से ये 7 प्लस 7, बेस 14 हाइट 7। ओके ठीक है, ये कट जाएगा, ये 2 7 जाओगे, नेक्स्ट हमारा ये 77/2 प्लस ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा गिरता है, 17 में 9 जाने से 8, 17 में 9 जाने से 8 और 6 में 4 तो ये, जब तुम्हारा इसका एलसीएम 2 ले लोगे, एलसीएम तुम्हारा 2 ले लोगे, ये 2 डायरेक्ट होगा, 77 प्लस 2 8 जा 16 1, 2 8 जा 16 1, 2 2 जा 4 156, ये टोटल 8 कर दीजिए, कितना रहा 13, 1 5 1 6, 13 1 कितना आ रहा है, 8 कीजिए 13 1, ये भी 13 133. 133, Yes sir, by 2. इसको डेसिमल आराम हो सकता है, 2 6 जा 12 1, हाँ 2 6 हाँ, और 1 रहा 0.5, 1.52 करोगे, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर का सेम स्क्वायर देखो, सीएम है, सेम स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द एबीसी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दे दिया है, एरिया दे दिया है। ओके, with the each of the vertex of the center with the center drawn of radius of equal half of the length of the side of the triangle, find the area of the center region। ये एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको साइड निकालेंगे, गिवन है एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन है एरिया, ओके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके कितना दिया है 17320.5 है। ओके, इतना सीएम कर दिया, 173 यहाँ पर दिया, 17320.5। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बोले, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बोले, अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 17320.5 cm। ओके, देन यहाँ में साइड पहले बच्चों निकालना है, यहाँ दिया है तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, तो द्वारा ये साइड का स्क्वायर इक्वल टू 17320.5
डिवाइड 4 इंटू होगा और बाय √3। √3 का वैल्यू दिया है बच्चों जो कि कट जाएगा। √3 का वैल्यू 1.73205 दिया है। ओके, तो साइड इक्वल उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, 173 ये 20.5 इंटू 4 एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया 17320। √3 का वैल्यू भी दिया है बच्चों 1732005। ओके, 1 पॉइंट दिया है 1.73205। यानी इसका स्क्वायर रूट 1732005। इसको फ्रैक्शन करो, इसको ऊपर वाला का फ्रैक्शन करोगे नीचे 10 आएगा, नीचे का फ्रैक्शन करोगे ऊपर जाएगा। एक में कितना जीरो, 3 2 5। ऊपर का करोगे तो नीचे आएगा, नीचे का करोगे तो ऊपर जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये डेसिमल में फ्रैक्शन करोगे बाय 10 आएगा क्योंकि एक ही तो पॉइंट है, और ये फ्रैक्शन उसको डेसिमल करेंगे तो ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5, एक में 5 जीरो आएगा इंटू 4। ओके, ऊपर का फ्रैक्शन किए तो नीचे बाय 10, नीचे का फ्रैक्शन किए तो ऊपर जाएगा। ये बात याद रखना है आपको। ये कट जाएगा और ये तुम्हारा 1 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो रहेगा। 4 जीरो का स्क्वायर रूट आएगा 2 जीरो आएगा, 4 जीरो का स्क्वायर रूट 2 जीरो आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। देन आंसर पर साइड 200 आएगा, 200 cm। ओके, तो साइड द्वारा कितना है 200 cm। ठीक है बच्चों, यहाँ पर √3 का वैल्यू यूज करने बोला था, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने बोला है। ओके, तो साइड 200 आया। ओके, इतना सेम कितना है, देन ये द्वारा 100 डिवाइड हो जाएगा, ये 100 टोटल साइड 200 आया, ये साइड 100 डिवाइड हो जाएगा, टोटल साइड 200 है। ठीक है, टोटल साइड 200 है। रेडियस जो है, स्मॉल रेडियस जो है 100 आ जाएगा। ओके, देन एरिया पे सेंटर रीजन, एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 ठो सेक्टर माइनस कर देंगे। एरिया पे सेंटर रीजन क्या होगा, एरिया पे सेंटर रीजन लिखोगे, एरिया पे सेंटर रीजन। ओके, एरिया पे सेंटर रीजन में क्या होगा, एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर थोड़ा और नीचे वाला दिखाया ना, ओके से। ओके, थोड़ा एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में -3 ठो एरिया पे सेक्टर, 3 एरिया पे सेक्टर, थोड़ा रुक जाओ, 3 एरिया पे सेक्टर। थोड़ा बच्चों जिसका हो गया बनाते जाइए। ये द्वारा एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, एरिया इतना दिया है, ये डिवाइड 4 इंटू होगा, इंटू √3 डिवाइड होगा। √3 का वैल्यू दिया है 1.73205 और ये द्वारा एरिया दिया था ओके बाय 4। देन ऊपर का जब ये होगा नीचे आएगा, ऊपर का डेसिमल हटाओगे नीचे बाय 10 आएगा, नीचे का डेसिमल हटाओगे एक में 5 जीरो ऊपर जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। ये पर एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ये कट गया। आगे ये द्वारा ये कितना रहा, 4 जीरो का स्क्वायर रूट 2 जीरो आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ओहो यस सर, यस। 4 जीरो का स्क्वायर रूट तो एक में 2 जीरो आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो द्वारा साइड जो है 200 cm आएगा। जब साइड 200 cm है, रेडियस स्मॉल रेडियस का आधा आधा है, 100 आएगा, स्मॉल रेडियस 100 आएगा और पूरा साइड है। देन एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरा एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 ठो एरिया पे सेक्टर माइनस कर देंगे। एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी दिया है 17320.5, एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है 17320.5 एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड एरिया पे सेक्टर जो है 3 ठो, इसका सेक्टर का जो एंगल जो 60 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 60 डिग्री,
ये 3 तो सेक्टर का एरिया माइनस, हाँ उसका एंगल 60 डिग्री सर आएगा यदि क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाँ ओके। एरिया पे इक्विलेटर ये तो 3 तो एरिया पे सेक्टर आएगा। ओके 3 तो एरिया पे सेक्टर दैट इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दे दिया, जो दिया वही यूज करना है। पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और रूट 3 का वैल्यू जो दिया था वही यूज करना है। ओके ये देखो ये 17320.5 ये कट जाएगा। ओके ये 60 से कटेगा 60 आएगा। ओके 00 सर 6 आएगा, 60 से कटने से ये 00 पहला कट जाएगा और 6 आएगा, फिर ये कटेगा 2 आएगा। ओके पाई का वैल्यू 3.14 बोला है वही डालना। रेडियस इसका कितना आया 100 आया, रेडियस इसका 100 आया, साइड 200 तो रेडियस इसका आधा आ जाएगा 100 into 100। ठीक है ये द्वारा 1 पॉइंट इसको फ्रैक्शन करें ना ऐसे रखे 17320.5 और ये बच्चे देखिए एरिया पे सेक्टर शायद में यहाँ गलती क्या हो 3 लिखना था ना क्या। सर ये तो 1/2 होगा। ये 2 कहाँ से आया। सर ये 1/2 होगा, काट कोट में होके 1/2 आप 2 लिख दिए। अच्छा ये द्वारा 1/2 आएगा और ये यस सर। द्वारा ये कटेगा, ये 60 00 कट हो जाएगा, 6 6 जा 3 2 जा 1/2 पाई का वैल्यू इतना 3 पॉइंट रेडियस इसका 100 है, ये कट जाएगा, ये काट दीजिए लोगो 2 आ जा 2 ये 0 ओके 7 107 आएगा 2 आ जा 2 नहीं नहीं ये गलती हुआ 2 आ जा 2 2 आ जा 2 और 1 11 157 है। देन एक बार आएगा 157 157 0 0 ओके ये बच्चे एक्चुअली ये 17320.5 ये 15 तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 15700.0 लिख सकते हो। ये 0.5 ये 0 ये 2 13 में 7 जाने से 13 में 7 जाने से 6 यहाँ 6 में 5 जाने से या 1620.55 6 में 5 देने से 1 होगा ना। 0 2 13 में 7 जाने से 13 में 7 जाने से कितना होता है 6 और यस सर। 6 रहा 6 में 5 जाने से 1 आएगा। तो आंसर कितना है बोलो। अरे आंसर कितना दिया सर 162.0.5 160 तो फिर क्या गड़बड़ है 1620 1620 यस सर तो फिर सब्ट्रैक्शन गलती हुआ 5 0 12 ये 20 13 में 7 जन से कितना 6 13 में 7 जन से 6 रहा और ये 162.5 ठीक है। तो पहला यहाँ पर ये एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था, इसमें साइड आया, साइड 200 तो 100 हो गया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कैसा है एरिया पे सेंटर एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है उसमें 3 ठो सेक्टर माइनस हो जाएगा। एरिया पे 3 ठो सेक्टर थीटा बाय 360 तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस 100 है, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने बोला है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए यहाँ पर बोल रहा है on a square of handkerchief 9 circles design each of radius 7 cm are made okay and the area of the remaining portion of the handkerchief। तो एरिया पे स्क्वायर में 9 ठो सर्कल का एरिया माइनस होगा। अच्छा लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का साइड नहीं दिया, देखो स्क्वायर का साइड स्क्वायर का साइड नहीं दिया, ये तो यहाँ दिमाग लगाना है। ये द्वारा 7 है
ओके। क्या 7 into 3 होगा तो जितना उतना ओके ठीक है, 42 तो होगा। रुक जाइए, चिंता मत कीजिए, रुक जाइए। देखो ये तुम्हारा रेडियस 7 आएगा, दिख नहीं रहा है तुमको, ये तो रेड कलर दिखता है। ये रेडियस 7, ये रेडियस 7, 7 7 14, ये फिर 7, ये 14, 3 to 14 आएगा, ये 7 ये ओके। 3 to 14 कितना होता है? 14 14 14 करने से साइड ऑफ द सर्कल आ जाए, साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाए। 42 14 into 42 3 कितना? 42 42। सर। हाँ ठीक यस सर। है, 42 सीएम में देखो क्या है, सीएम इसका रेडियस दिया था 7 सर्कल का, ये 7 7 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तो 7, 6 7 जब 42 आएगा, 6 तो 7 जोड़ दीजिए, साइड आ जाएगा। इस तरफ को इसी तरह जोड़िए, वो भी 42 आएगा। ये स्क्वायर दिया है, ओके। ये साइड इसमें नहीं दिया था, तो ये रेडियस को जोड़ देते हैं, साइड आ जाएगा। देन एरिया पे आपका साइडेड रीजन, और मैंने ऑन साइडेड रीजन, एरिया रिमेनिंग, एरिया पे रिमेनिंग क्या होगा? एरिया पे स्क्वायर में कितना सर्कल माइनस करेंगे? नॉट है। 3 का माइनस नॉट और एरिया पे सर्कल। इसमें ट्विस्ट ये था, इसका साइड नहीं दिया था, उसको जोड़ के निकालना है, नॉट एरिया पे सर्कल, ठीक है। तो एरिया पे स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और एरिया पे सर्कल, नॉट एरिया पे सर्कल। रेडियस इसका कितना था? 7, 7 रेडियस 7, एरिया पे सर्कल 2/7 पाई आर स्क्वायर, ओके। एक 7 काट दीजिए, ओके। एरिया पे सर्कल पाई आर स्क्वायर, नॉट अ सर्कल। 42 का स्क्वायर कितना? अरे 42 का स्क्वायर बोलो। 164। 164, ओके। तो सर 1764। रुको, 2 जा 4, 4 2 जा 8 का डबल 16, 1, 4 का स्क्वायर 16, और फिर वन बोलो सेवन 1। हम्म, ओके। ये मल्टीप्लाई कीजिए, 1386 आ रहा है, और ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 378 37 8। 8, इतना सेम उसका। तो एरिया पे रिमेनिंग बोला था, एरिया पे स्क्वायर में नॉट सर्कल एरिया माइनस करेंगे। सबसे ट्विस्ट बात इसमें था, साइड नहीं दिया था, तो ये रेडियस तुम ऐड कर दो, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस रेडियस, ओके। तो पर 1 2 3 4 5 6 तो रेडियस 6 7 42 सेम आएगा। उसमें एक ट्विस्ट था, इसका साइड नहीं दिया था। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछेगा एरिया पे सेंट्रल रीजन, यहाँ पर क्या करना है, पहले एरिया पे क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया पे क्वाड्रेंट, ओके। जो भी हमें फाइंड करना है, यहाँ पर दिया एरिया पे क्वाड्रेंट। तो एरिया पे क्वाड्रेंट में क्या माइनस कर दीजिए? एरिया पे ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। एरिया पे क्वाड्रेंट में क्या माइनस कर दीजिए? एरिया पे ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, देन आपका एरिया पे सेंट्रल रीजन आ जाएगा। तो पहला हमें क्या करना है, एरिया पे क्वाड्रेंट पहले निकालने बोला है, पहला भी प्रूव कर देते हैं। एरिया पे क्वाड्रेंट जब बोलते हैं जिसका एंगल 100% 90 डिग्री रहेगा, जब क्वाड्रेंट बोलता है इसका एंगल 90 डिग्री रहेगा। चलिए पहले एरिया पे क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया क्वाड्रेंट जब बोलता है थीटा उसका 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट का, ओके। ओके, एरिया क्वाड्रेंट आता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 20/7 डालिए, रेडियस 3.5 दिया है, ये कट जाएगा,
22/7, इसका रेडियस दिया है, रेडियस ओके, क्वाड्रेंट विथ रेडियस इज 3.5, रेडियस इज 3.5, 35/10 into 35/10, ओके। ये तो पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7 डाले, ये 7 5 जा 5 2 जा, ये 2 11 जा, देन बच्चे ये द्वारा बनता है कितना, ये 35 into 11 by 40, बच्चे ये कट गया, 7 5 जा 5 2 जा, ओके, 5 2 जा 10, 7 5 जा बट कटा, 5 2 जा 2 11 जा, ओके। तो 11 into 35/40 कितना आ रहा देखो, 11 5 जा 55, 5 11 3 जा सर 33, 573 8 583 11 5 जा 55, 5 11 3 जा 33 प्लस 5 385/40, इतना क्या सर 9.625। अच्छा, 5 में और काट सकते इसको, यहाँ पर जो था और भी 5 में, ये दोनों को 5 में काट सकते थे, 5 में काट देते हैं, अभी काट देते हैं, 5 7 जा 35 और रहा कितना 3 35, 3 5 7 जा 5 8 जा 77/8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और रहा 7 में 72 जाने से 5 रहा साइड, ओके। पॉइंट डाले तो 5 में 0 50 आएगा, 8 6 जा 48, 9.6 कितना रहा 25। इतना मीटर ना सीएम, देखो सीएम दिया है सर। सेम स्क्वायर, ये आ गया एरिया पे, ये देन एरिया पे सेंटर रीजन, एरिया क्वाड्रेंट में एरिया ट्रायंगल माइनस होगा, इसका तो रेडियस तो 3.5, मीन से रेडियस पर 3.5, बेस मिल गया मुझे, ये हाइट ओडी चाहिए, ओडी, ये हाइट ओडी चाहिए, ठीक है। ओडी देखो कितना आएगा, देखो यहाँ दिया है ऊपर में, ओडी इज 2 cm दिया है, यहाँ पर लिखा है ओडी इज 2 cm, ओके। तो अभी क्या करेंगे, एरिया पे सेंटर रीजन आएगा, एरिया पे क्वाड्रेंट माइनस एरिया पे ट्रायंगल, ओके। लिखोगे एरिया पे सेंटर रीजन, एरिया पे सेंटर रीजन, ओके। यह आएगा एरिया पे ट्रायंगल, एरिया पे क्वाड्रेंट, एरिया पे क्वाड्रेंट माइनस एरिया पे ट्रायंगल, ओके। एरिया पे क्वाड्रेंट बच्चों θ/360, एरिया क्वाड्रेंट हम बार निकाल चुके हैं, कितना निकाले, यस सर 9.625 हो गए। एरिया पे ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 3.5, हाइट 2, हाइट इसका 2, एरिया एडी ओडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी, हाफ इंटू बेस है 3.5, हाइट इंटू गए, इसका रेडियस 3.5 था, ये 3.5 था, ये भी 3. आएगा, ओबी भी 3.5 आएगा, ओके। ये 2 2 कट जाएगा, ये 9.625, पॉइंट के नीचे पॉइंट दोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये -3.5, ये 2 5 आएगा, ये 6 - 5, ये 1 आएगा, 9, ये 6.125, पॉइंट के नीचे पॉइंट दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,